अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का पुरतपा खैर मकदम है। क़राताउर रहमान दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुल सत्तार नाम का गंदेवड़ा ज़िला सहारनपुर आपके मसाइल और उनका हल रोज़मर्रा इस ताल्लुक़ से आपको सवालात व जवाबात के आईने में इफ्ता और फतावा के चंद सवालात से रोशनास कराया जाता है। आज भी उसी ताल्लुक़ से सबसे पहला सवाल है कि जो कुर्बानी के लिए भैंस या बकरी वगैरह खरीदी जाती है, क्या उनके दूध को दोह कर कुर्बानी करने वाला शख्स उस दूध को पी सकता है, इस्तेमाल कर सकता है? इसका जवाब ये है कि जो जानवर हम कुर्बानी के लिए खरीदते हैं और वो कभी कभी दूध देने वाले भी होते हैं, तो उनका दूध दोहना नहीं चाहिए। कुर्बानी के जानवर का कोई भी इस्तेमाल जायज़ नहीं है। न उनकी सवारी के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करना जायज़ है और ना ही उनके किसी बाल को काट कर फरोख्त करना, इस तरह की कोई चीज़ जायज़ है। अलबत्ता दूध जब थनों के अंदर आ जाता है तो ज्यादा आने की वजह से जानवर उसमें परेशानी महसूस करते हैं। उस वजह से अगर दूध दोह रहे हैं तो उस दूध का जाती तौर पर इस्तेमाल करना जायज नहीं है, उस दूध को सदका कर देना चाहिए। दूसरा सवाल शहजाद दयालपुर से मालूम करते हैं कि जानवर को ज़िबा करते हुए एक सफेद रग होती है, उसका काटना जायज है? जानवर के लिए हुल्कूम में 4 रगें होती हैं। एक सांस की रग होती है, एक खाने पीने के निजाम वाली रग होती है, 2 शह रग होती हैं। चारों का काटना जरूरी है, चारों का आधे से ज्यादा कट जाना चाहिए। अगर 3 रग भी कट जाती हैं तो भी दुरुस्त है, लेकिन अगर 2 ही रग कटती हैं तो फिर गैर दुरुस्त है। इसमें जो भी सफेद वाली आप मुझसे मालूम करना चाह रहे हैं, जो भी सफेद वाली रग है उसका भी काटना जायज है। सलीम अंसारी का मुजफ्फरनगर से सवाल है कि कोरोना वायरस के दौर में मस्जिदों में जो जुमा अदा करते हैं तो गेट बंद करके ताला लगाकर जुमा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये कोरोना वायरस का दौर है, लॉकडाउन का दौर है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, जुमे की नमाज भी मस्जिद के अंदर अदा ज्यादा लोग नहीं करेंगे, लेकिन गाइडलाइन में 5 लोगों की इजाजत दी गई है। अगर सिर्फ 5 लोग पढ़ रहे हैं तो कोई हरज नहीं है, गेट खुला रखेंगे तो भी कोई पकड़ वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ और मामला है, 4-6 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन का ये दौर है, इसमें हालात हाजरा के एतबार से जायज है कि आप दरवाजा बंद करके जुमा पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जुमा अदा हो जाएगा। कारी रिफाकत साहब मालूम करते हैं क्या कुर्बानी यानी हिस्सों की रकम मदारिस में इस्तेमाल की जा सकती है? गुज़िश्ता दिनों में भी इसका जवाब दिया जा चुका है। इस तरीके पर मदारिस में कुर्बानी की रकम का इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी ही करना ज़्यादा लाजमी और ज़रूरी है। अगर किसी वजह से कुर्बानी नहीं कर पाए उसके बाद आप रकम को सदका करेंगे, इदारे को भी दे सकते हैं, मदारिस में लग जाएगी, फिर कोई हरज की बात नहीं है। सैफ अली साहब देहरादून से मालूम करते हैं कि मैं कुर्बानी कर रहा हूं लेकिन मैं नमाज ईद उल अजहा अदा नहीं कर सका, तो क्या मेरी कुर्बानी हो जाएगी? आपकी कुर्बानी हो जाएगी, कोई हरज नहीं है, लेकिन नमाज का ख्याल रखना चाहिए, नमाज ईद भी अदा करनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक भाई का सवाल है, ख्वातीन इज्तिमा में आती हैं, हाथ उठाकर दुआ करती हैं, तो क्या कर सकती हैं? ख्वातीन को इस तरीके के इज्तिमा कायम नहीं करने चाहिए, लेकिन महल्ले की मुख्तसर औरतें कुरान और हदीस की बात करके, कोई किताब की तालीम करने के बाद दुआ करती हैं, तो इस तरह की दुआ की जा सकती है, हाथ उठाकर भी औरतें कर सकती हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, जायज है। एक शख्स का सवाल है, एक औरत के शोहर का इंतकाल हो गया, वो हामला थी 1.5 माह की, उसके बाद उसने
ऑपरेशन के जरिए किसी तरीके पर सफाई करा दी, अब वो इद्दत वहीं पर खत्म हो जाती है या वो इद्दत के अय्याम जो हैं उनको पूरा करेगी। समझने की बात इसमें यह है, सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा कि इस तरह का ये ऑपरेशन कराना, सफाई कराना ये जायज नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर बच्चे के आज़ा बनने शुरू हो गए हैं, यानी हाथ, पैर, नाक, कान, इस तरह कोई चीज बन गई है, तो फिर वज़े हमल यानी जब वो ऑपरेशन कराए तभी इद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आज़ा अभी नहीं बनाए हैं, जो कि साइल के सवाल के एतबार से 1.5 माह में नहीं बनते हैं, ऐसी सूरत में इद्दत के अय्याम पूरे करने पड़ेंगे और इतने ही दिन जितनी इद्दत तय है, इद्दत में बैठना जरूरी होगा। एक भाई का सवाल है, मोबाइल की रिंगटोन में गाना या म्यूजिक लगाना कैसा है? गाना लगाना, म्यूजिक लगाना ये सब नाजायज और हराम है। एक भाई का सवाल है, बहुत ज्यादा बारिश है और ईद का पहला दिन गुजरा चला जा रहा है, नमाज नहीं हो पा रही है, दूसरे या तीसरे दिन होगी तो क्या कुर्बानी की जा सकती है? जी हाँ, कुर्बानी की जा सकती है, नमाज बाद में अदा हो सकती है अगर हालात इस तरीके के हैं कि उनमें नमाज अदा करना दुश्वार हो रहा है। मसे से कबल हाथ धोते हैं, हाथ धोने में जो पानी टपक रहा होता है उससे मसा किया जा सकता है, दूसरा पानी लेना जरूरी है। एक सवाल यह है कि जैसे हमने मुंह धो लिया वुजू के अंदर, फिर हाथ धोए, हाथ धोने के बाद जैसे ऐसे किया, हाथ से जो पानी टपक रहा है उसी से जो मसा करते हैं ये जायज नहीं है। किसी आज़्व के मुस्तामल पानी से दूसरे आज़्व को धोया नहीं जा सकता है, इसी तरीके पर मसा भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मसे के लिए दूसरा पानी लेना लाजमी और जरूरी है, तभी हमारा मसा हो पाएगा। आप जहां तक हमारी ये आवाज पहुंच रही है, आप भी अपने मसाइल अगर मालूम करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट बॉक्स में लिखकर या बोलकर, लिखने में आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हमें भेज दें। हम इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी में करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।